खाम तेल $96 से तजावज़ करके सेंचुरी की तरफ गामजन है और ईरान का हौसियों को बाबुल मंदब को भी बंद करने का ग्रीन सिग्नल। आबना हुर्मुज़ पहले ही बंद है, लेकिन अगर दुनिया की 25% सप्लाई रोकने वाले ये दोनों रास्ते आबना हुर्मुज़ और बाबुल मंदब मुकम्मल बंद हो गए तो आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान का क्या बनेगा? हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तेल की कीमतें क्या होंगी? मशरक़ वस्ता में लगी जंग की चिंगारियाँ सिर्फ मिज़ाइल और बारूद तक डेफिनेटली महदूद नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। आपकी जेब चूल्हे पर भी इसका असर पड़ रहा है। मशरक़ वस्ता में जंग के शोले भड़कने से आलमी सतह पर पेट्रोलियम की सप्लाई लाइन शदीद मुतासर हुई और जंग की वजह से तेल की आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड इजाफे के साथ $96 फ़ी बैरल से तजावज़ करके सेंचुरी की तरफ गामजन। इससे पहले खैर 100+ पे जा चुकी हैं, तो ये इस नए फेज़ का नया रिकॉर्ड है। इस इजाफे का सबसे बड़ा धचका पाकिस्तानियों को लगने वाला है। आज जुमे का दिन है। हुकूमत आलमी मार्केट का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है। ज़ाहिर है पहले रिलीफ दिया, सब्सिडी दी गई, लेकिन बुनियादी तौर पर अब ये सिलसिला फ़ौरी तौर पर कन्वर्ट हो रहा है और आवाम से इसका जो है वो तकाजा किया जाता है, मुतालबा किया जाता है, क्योंकि आपको 400+ पे पेट्रोल ख़रीदने की आदत हो चुकी है। एक झटका आपको वहाँ ये मिल चुका है। अगले 15 रोज़ा जायज़े के मुताबिक हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में आज बुनियादी तौर पर मुबैना तौर पर इत्तलात के मुताबिक 40 और पेट्रोल की कीमत में ₹10 फ़ी लीटर तक के इजाफे का इम्कान है, तवक्को है। यही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान अब हफ्तावार या 15 रोज़ा कीमतें बदलने के बजाय रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के नए तरीक़ाकार पर संजीदगी से गौर कर रही है। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है कि रोज़ाना कीमत आलमी मार्केट के हिसाब से बढ़ भी सकती है और अगर घटेगी तो शायद आपको इसका जो फ़ायदा है, समरात हैं, वो भी मिलें। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ₹80 का पेट्रोलियम लेवी का कैप डेफिनेटली मौजूद रहता है और अगर हुकूमत उसे मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करती है, वो कैप बरकरार रखती है, तो ये ₹80 प्लस वट एवर द प्राइस इज़, ये सूरत हाल रहेगी। लेकिन आज क्या होगा? ये जंग इसी तरह चलती रही तो फिर ये मामलात क्या दोबारा हम 400+ पे पेट्रोल को ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे? और ये 25% अगर तेल सप्लाई मुतासर होती है तो क्या दुनिया ऑल्टरनेट्स पर काम कर रही है? क्या हम काम कर रहे हैं या हम काम नहीं कर रहे? और ऑल्टरनेट्स हैं क्या? किस तरह से मुकम्मल तौर पर पेट्रोल डीज़ल पर LPG से जो अपना इन्हिसार है उसको शिफ्ट किया जाए? ये बहुत अहम सवालात हैं और बहुत जल्दी और अचानक ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। इस सब को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। चौधरी अकमल साहब मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है आलमी मंडी जो है वो इस वक्त चलते हुए मिसाइल, बारूद, गोले के हिसाब से अपने रास्ते का तयन कर रही है। एग्जैक्टली हुकूमत के पास रूम नहीं है कि वो रिलीफ दे सके, या आप समझते हैं कि हुकूमत के पास अब भी रास्ता मौजूद है कि वो लेवी को अगर कुछ अरसे के लिए होल्ड कर ले और इसको ले ऑफ कर दे तो बुनियादी तौर पर पेट्रोल की कीमत जो है वो इतनी नहीं बढ़ेगी, एक रीज़नेबल प्राइस रहेगी, अफोर्डेबल रहेगा पेट्रोल? देखिए जी, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है ना। अगर तो हुकूमत की प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल हो कि आवाम को रिलीफ देना है और IMF की डिक्टेशन के ऊपर टोटली रिलाय नहीं करना, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है। हाँ, अगर हमने IMF की डिक्टेशन को टोटली जो है ना वो फॉलो करते हुए चलना है, उनके साथ जैसा वो बोले उसी तरीके से करना है, तो फिर डेफिनेटली मुश्किल है। और फिर जैसा कि आपने बताया है कि कीमतें जो है वो ना सिर्फ ये कि अभी तो 15 दिन बाद बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये डेली जो है उनको बढ़ाने का भी सजेशन या एक प्रपोजल जो है वो अंडर डिस्कशन है। अगर आज की प्राइस देखी जाए तो तकरीबन जो है ना वो 80 को तो क्रॉस कर चुका है। लास्ट अगर 15 दिन की बात की जाए तो उस वक्त एवरेज प्राइस जो है वो 70 से 75 रुपए के, $75 के लगभग थी। तो तकरीबन $10 से $15 का इजाफा हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली अगर सेम ही बर्डन जो है वो पब्लिक के ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो आपकी बात सही है, तकरीबन 30 से 40 रुपए जो है वो ऑयल की प्राइसेस में मजीद इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनके पास पेट्रोलियम लेवी में मार्जिन मौजूद है और ये कैप जो आप कह रहे हैं 80 रुपए का, ऐसा नहीं है। तकरीबन इस वक्त 116 रुपए के करीब जो है वो लेवी है और पिछले हफ्ते इससे भी ज्यादा जो है वो ₹80 का लेवी तो में। डिक्लेयर्ड या वो लेजिटिमाइज जो है वो एक डेफिनेटली डिक्लेयर्ड है ना कि ₹80 तक ले जी सकते हैं, जी जी। लेकिन हुकूमत उसको डेफिनेटली लेकिन लेके लेकिन चल रही है आगे। हाँ, राइट राइट राइट। उसमें जो है ना अब ये 116 तक तो सिर्फ वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद ड्यूटीज वगैरह और दीगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया जाए और डीलर्स वगैरह का भी कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली जो है ना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्राइस जो है वो 30 से 40 रुपए का इजाफा होगा। लेकिन मैं अगेन समझता हूँ कि क्योंकि पिछले 15 दिनों में हुकूमत ने रिलीफ पास ऑन जो है वो नहीं किया, तो शायद वहां का कोई अगर मार्जिन अवेलेबल हुआ तो प्राइसेस में जो इजाफा है मे भी कम किया जा सके।
यानी वो पेट्रोलियम लेवी का जो अपना रूम है, कुशन है, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए बुनियादी तौर पे निकाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कीमतें बरकरार रखना इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप कह लीजिए कि 75 से ऑनवर्ड जो है वो इस वक्त टूवर्ड्स 90 आ गया, तो $15 $14 का इजाफा हो गया, तो ये सस्टेनेबल तो है नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसमें मजीद जो है ना वो इजाफा होता जाए तो अकॉर्डिंगली 400 रुपए से हमारे यहाँ पे भी इंक्रीज कर जाएगा। मैं तो खैर पहले भी प्रोडिक्ट किया हुआ था, तो अल्लाह खैर करे। ट्रम्प साहब को जो है ना वो, और ईरान को थोड़ा सा इनमें हम तुम दुआ ही कर सकते हैं ना, जाहिर है इसके बाद हमने जितनी कोशिशें की। लेकिन इसमें खास तौर देखें, दुआ के अलावा ना काम भी करना पड़ता है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने रशिया यूक्रेन के मामले में देखा कि ज़ाहिर है हम उस तरह से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके, कैपिटलाइज़ नहीं कर सके। इंडिया ने किया, इंडिया ने वहाँ से अपने लिए तेल हासिल किया और ज़ाहिर है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर चला। अब यहाँ ज़ाहिर है हम ईरान से नहीं ले सकते, सैंक्शंस वाला मसला है, लेकिन अल्टरनेट मीन्स पर हमें बहुत क्विकली आना पड़ेगा। ज़ाहिर है ओवरनाइट नहीं हम आ सकते, लेकिन पेट्रोल से, डीजल से, एलपीजी से हमें अपने इस इन्हिसार को कम करते हुए अल्टरनेट मीन्स की तरफ जाना होगा। ग्रीन हाउस गैसेज से मुतालिक हम हमेशा बात करते हैं। आप समझते हैं कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, या हमारी अभी सिर्फ कोशिश ये है कि जी ये लड़ाई ख़त्म हो, तेल की कीमतें रेगुलराइज हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं और हम बस उसी जगह चले जाएं जहां हम थे? अल्टरनेट मीन्स पे हम काम नहीं कर रहे। ऑल्टरनेट मीन्स के ऊपर अगर हम काम कर भी रहे, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सोलर के ऊपर जो है ना हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रहे हैं, जाहिर है उसका एनर्जी से इनडायरेक्टली तो ताल्लुक है ना। जो फ्यूल वगैरह या फर्नेस ऑयल, हमारी जो आईपीपीज हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। इसी तरीके से थर्कोल का जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से मंसूबा जो है वो मतलब मुकम्मल होने के करीब है। और इसके साथ साथ जो है वो दीगर भी ज़राए जो है ना वो हुकूमत तो अडॉप्ट कर रही है, लेकिन अगेन जो प्रॉब्लम आता है ना वो टैक्सेशन और लेवीज और इनडायरेक्ट चीज़ों की वजह से आता है। हमारे यहाँ जो पावर की कॉस्ट है वो इस वजह से ज़्यादा है। इसी तरीके से जो फ्यूल की जो कॉस्ट है उसमें भी इट सेल्फ कॉस्ट का एलिमेंट तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फॉरेन एक्सचेंज जो डिफरेंस है, जो डॉलर 280 रुपए का हुआ है, तो ये वो दैट इज प्रॉब्लम। वरना एक वक्त था कि $125 तक भी प्राइसेस माजी में भी जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम 2012 में भी गई है, उससे पहले भी 125 को जो है ना वो $125 पर बैरल लेकिन को टच किया। मसला ये है ना कि एवरीथिंग इज़ बिकमिंग न्यू नॉर्मल। अब अगर ये न्यू नॉर्मल है, आपने हॉर्मुज़ को बंद कर देना, वहाँ से 20% आप चार्ज करने की बात कर लें, या बुनियादी तौर पे बाब मंदब की अगर आप बात कर लें कि वो भी बंद हो जाता है, इस न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंगली हम बुनियादी तौर पे क्या जो इस वक्त कॉस्ट है उसको देखते हुए, जैसे हमने आईपीपीज़ वाले मामले को एड्रेस किया, हम क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ मामलात को रिविजिट नहीं कर सकते? हम रीअलाइन नहीं कर सकते कि अच्छा एक नए नॉर्मल के हिसाब से हमने कैसे एक्ट करना है, कैसे मार्जिन्स को नैरो करना है, थिन करना है? देखो, दो चीजें इसमें हैं। मेन तो ये है कि हमें ज्यादा इस वक्त जो है ना हम लोग डीजल जो है ना वो तैयार मंगवाते हैं, यानी खाम तेल जो है ना वो हम कम मंगवाते हैं, और यहाँ पे उसकी हमारी रिफाइनरीज में प्रोसेसिंग कम होती है। इसकी वजह से भी हमें जो है ना ऑयल की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हमारे रिफाइनरीज हैं इनको हमें एडवांस करना चाहिए। अपने यहाँ पे खाम तेल से जो उसको प्रोड्यूस करके जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, अगर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाए, जिस तरीके से इंडिया ने भी जो है ना अपनी रशिया के बॉर्डर के साथ साथ के इलाके में रिफाइनरीज वगैरह लगाई हुई है, तो वो वहां से न सिर्फ ये कि अपने लिए परचेज करता है, वो परचेज करके एक्सपोर्ट भी आगे कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम भी अपनी रिफाइनरीज को थोड़ा सा टारगेट दें कि जी अपने आप को एडवांस करें, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल तैयार करें जो माहौल दोस्त हो। हमारे यहाँ पे अभी भी शायद यूरो 2 मेरे ख्याल में चल रहा है, तो जबकि इससे ज्यादा एडवांस जो है ना वो फ्यूल आ चुका है। तो ऑयल रिफाइनरीज को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। और जाहिर है ये ऑयल एंड जो गैस की जो मिनिस्ट्री अली परवेज मलिक साहब की मिनिस्ट्री है, तो डेफिनेटली, यानी कि चीज़ें ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको एक्सप्लोर करते हुए उन पे काम शुरू करेंगे, तब जाके 5-10 साल में वो चीज़ इस्टेब्लिश होगी और फिर आप उसका फल खाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब तक नहीं होते तो फिर आप जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस हैं उसको भुगतें, और ज़ाहिर है हुकूमत ने लेवी भी वसूल करनी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।